ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उम्र बढ़ती है तो समाज हमारे लिए कुछ फैसले खुद लेने लगता है। कहता है कि अब आराम कीजिए, अब क्या नया सीखना, अब क्या नई शुरुआत करना। अब ये सब आपके लिए नहीं है। और खासकर जब बात किसी महिला की हो तो उम्र के साथ साथ समाज उसकी जिंदगी के नियमों की एक और लंबी सूची तैयार कर देता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की विद्या कौर की कहानी इन तमाम धारणाओं के सामने एक छोटा सा सवाल खड़ा करती है। आखिर किसी इंसान की इच्छा की उम्र कौन तय करता है? 59 साल की उम्र में विद्या कौर ने ड्राइविंग सीखने का फैसला किया। उनका सपना कोई बहुत असाधारण सपना नहीं था। वो बस खुद गाड़ी चलाना चाहती थी। लेकिन जिस ड्राइविंग स्कूल में वो पहुंची, वहां उन्हें सीखने का मौका देने की बजाय उनकी उम्र देखी गई। उन्हें बताया गया कि वो बहुत उम्र दराज है और व्यस्त सड़कों पर गाड़ी संभालना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। यानी समस्या ये नहीं थी कि विद्या गाड़ी चला पाएंगी या नहीं। समस्या पहले ही तय कर दी गई थी कि उम्र 59 है, इसलिए शायद नहीं चला पाएंगी। और यहीं से कहानी बदलती है। विद्या ने इस जवाब को अपनी कहानी का आखिरी वाक्य नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी कार खरीदी और फिर एक पड़ोसी से ड्राइविंग सीखनी शुरू की। और यहीं इस कहानी को सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी मानकर आगे बढ़ जाना थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा सामाजिक सवाल छिपा है। हम किसी व्यक्ति की क्षमता को उसकी उम्र से क्यों मापते हैं? क्या 20 साल की उम्र में सीखने की इच्छा ज्यादा वैध होती है और 60 साल की उम्र में कम? क्या नई चीज सीखने की कोई आखिरी तारीख होती है? और अगर कोई व्यक्ति जिंदगी के शुरुआती वर्षों में अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को पीछे रख देता है, तो क्या उसे बाद में उन सपनों को पूरा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? विद्या कौर ने अपनी जिंदगी के 40 साल से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बिताए। वो शिक्षक रहीं, बाद में स्कूल की प्रिंसिपल बनी। यानी जिस उम्र में बहुत से लोग उन्हें कुछ नया करने से रोक रहे थे, उस उम्र तक वो खुद कई पीढ़ियों को सीखने और आगे बढ़ाने की राह दिखा चुकी थी। लेकिन दूसरों को पढ़ाने वाली विद्या खुद एक नई विद्यार्थी बनने वाली थी। और इस बार उनके सामने किताब नहीं थी, उनके सामने था स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक और सड़क। ड्राइविंग सीखना सुनने में जितना आसान लगता है, शुरुआती दिनों में उतना होता नहीं है। पैर का दबाव थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो गाड़ी झटका खाती है। क्लच का इस्तेमाल बिगड़ा तो इंजन बंद हो जाता है। गियर बदलना सीखना पड़ता है। ब्रेक का अंदाजा लगाना पड़ता है। स्टीयरिंग को नियंत्रित करना पड़ता है। और इन सब के ऊपर सड़क का ट्रैफिक। विद्या ने इन चीजों को धीरे धीरे सीखा। उन्होंने अभ्यास किया, गलतियां की होंगी, फिर उन्हें सुधारा होगा और फिर दोबारा अभ्यास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 महीने के अभ्यास में उन्होंने ड्राइविंग की बुनियादी बातें सीख ली और सड़क पर उतरने का आत्मविश्वास हासिल कर लिया। यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्र को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उम्र 59 थी, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ 59 साल की महिला नहीं थी। वो एक ऐसी इंसान थी जिनके भीतर कुछ सीखने की इच्छा बाकी थी। और शायद यही फर्क है। समाज अक्सर रिटायरमेंट को जिंदगी का विराम समझ लेता है। नौकरी खत्म हुई तो काम खत्म, बच्चे बड़े हो गए तो जिम्मेदारी खत्म, उम्र बढ़ गई तो सपने खत्म। लेकिन इंसान की जिंदगी नौकरी की तारीखों और सरकारी कागजों से नहीं चलती है। मन के भीतर इच्छाएं अपनी अलग घड़ी पर चलती है। विद्या के लिए भी वही हुआ। जिस ड्राइविंग स्कूल ने उन्हें कहा कि वो व्यस्त सड़कों पर गाड़ी नहीं संभाल पाएंगी, आज वही कहानी एक अलग तस्वीर दिखाती है। 72 साल की उम्र में विद्या जम्मू की सड़कों पर गाड़ी चलाती हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजारों से निकलती हैं, चौराहों को संभालती हैं, दोस्तों को लेने जाती हैं और यहां तक कि पैरेलल पार्किंग भी करती हैं। यानी जिस चीज के लिए कभी उन्हें उम्र के आधार पर रोक दिया गया था, उसी चीज में उन्होंने अभ्यास के दम पर आत्मविश्वास हासिल कर लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा शायद गाड़ी चलाना नहीं है,
इसका सबसे सुंदर हिस्सा है निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना। किसी और से कहना नहीं पड़ा कि मुझे वहां छोड़ दीजिए, किसी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ा। जहां जाना है खुद जाना है, जब जाना है तब जाना है। ड्राइविंग उनके लिए सिर्फ एक वाहन चलाने की कला नहीं रही, वो उनके लिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी बन गई। और शायद इसलिए विद्या कौर की कहानी सिर्फ 72 साल की महिला ने ड्राइविंग सीखी, ये वाली खबर नहीं है। ये कहानी उस सोच के खिलाफ है जो उम्र के साथ इंसान की इच्छाओं को छोटा कर जाती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि देर किसके हिसाब से हो गई? किसने तय किया कि किसी को 25 साल की उम्र में ये काम करना चाहिए, किसी को 40 साल की उम्र में वो काम करना चाहिए और किसी को 60 साल के बाद बस घर बैठ जाना चाहिए? जिंदगी कोई स्कूल की टाइम टेबल नहीं है जिसमें हर चीज का पीरियड पहले से तय हो जाता है। किसी की पढ़ाई 20 में पूरी होती है, किसी की नौकरी 25 में शुरू होती है, तो कोई 40 में कारोबार करता है, तो कोई 50 के बाद नई भाषा सीखता है और कोई 59 की उम्र में पहली बार कार चलाना सीखता है। विद्या कौर की कहानी यही बताती है कि जिंदगी की टाइमलाइन हर व्यक्ति की अपनी होती है, लेकिन यहां एक बात भी समझनी जरूरी है। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि उम्र का कोई महत्व नहीं होता। ड्राइविंग एक जिम्मेदारी है, सड़क पर सुरक्षा सबसे जरूरी है। किसी भी उम्र में ड्राइविंग सीखने वाले व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता, नज़र, प्रतिक्रिया समय और ट्रैफिक की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्या की कहानी का असली संदेश ये नहीं कि उम्र की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। संदेश इससे ज्यादा संतुलित है। किसी व्यक्ति की क्षमता का फैसला सिर्फ उसकी उम्र देखकर मत कीजिए। उसे कोशिश करने का मौका दीजिए, उसे सीखने का अवसर दीजिए, और अगर वो सीखना चाहता है तो उसके सामने दरवाज़ा बंद करने से पहले ये ज़रूर पूछिए कि क्या हम उसकी क्षमता देख रहे हैं या सिर्फ उसका जन्म प्रमाण पत्र। विद्या ने जब ड्राइविंग स्कूल में निराश होकर अपनी कार खरीदी और पड़ोसी से सीखना शुरू किया, तो उन्होंने सिर्फ ड्राइविंग नहीं सीखी, उन्होंने एक और चीज़ सीखी कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। उन्होंने एक व्यक्ति से सीखने में संकोच नहीं किया, बार बार अभ्यास किया और धीरे धीरे कौशल को अपने दम पर इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बात उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उम्र बढ़ने के साथ खुद को नई चीज़ों से दूर कर लेते हैं। हमारे समाज में बुजुर्गों को अक्सर दो भूमिकाओं में देखा जाता है, या तो वो परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं या फिर आराम करें। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति भी सीख सकता है, नई जगह जा सकता है, नई चीज़ शुरू कर सकता है, नई तकनीक सीख सकता है, नई भाषा सीख सकता है और हाँ, नई कार चलाना भी सीख सकता है। विद्या कौर की कहानी में एक खूबसूरत उलटफेर भी है। उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को सिखाने में लगाया और फिर जिंदगी के एक पड़ाव पर वो खुद विद्यार्थी बन गई। शायद शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का फर्क इतना बड़ा नहीं होता। जब तक इंसान सीख रहा है तब तक उसके भीतर कुछ नया पैदा हो रहा है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। 59 साल की उम्र में किसी ने कहा कि आप बहुत बूढ़ी हैं। 72 की उम्र में उनकी सड़क पर चलती कार जैसे उस वाक्य का जवाब बन गई, और वो भी बिना किसी बहस के, बिना किसी भाषण के, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर। और शायद जिंदगी में कुछ जवाब ऐसे ही दिए जाते हैं, बोलकर नहीं, करके। विद्या कौर की कहानी में हमें कोई बहुत बड़ा सपना देखने के लिए उन्होंने मजबूर नहीं किया। ये बस इतना पूछती है कि आपके भीतर ऐसा कौन सा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए रोक रखा है क्योंकि आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। किसी ने आपको कहा हो कि अब आपकी उम्र नहीं रही, किसी ने कहा हो कि अब ये काम आपके बस का नहीं है, या फिर आपने खुद अपने लिए फैसला कर लिया हो कि अब शुरुआत करने का समय निकल चुका है। अगर ऐसा है तो अब विद्या कौर की कहानी अब आपको शायद एक बार फिर सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि 59 की उम्र में उन्हें सड़क से दूर रहने की सलाह मिली थी और 72 की उम्र में वही महिला जम्मू की सड़कों पर अपनी कार लेकर निकल रही है।
उम्र ने उनके जीवन से 13 साल लिए होंगे, लेकिन उनके सपने से जीत नहीं पाई। और शायद यही फर्क है उम्र और जिंदगी में। उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन जिंदगी तब तक चलती रहती है जब तक इंसान खुद चलना बंद ना करे। विद्या कौर ने चलना बंद नहीं किया। उन्होंने स्टीयरिंग संभाला, गियर लगाया और अपनी राह पर निकल पड़ी। शायद उनके लिए सिर्फ ड्राइविंग थी, लेकिन हमारे लिए ये एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी के कितने फैसले खुद लेते हैं और कितने फैसले समाज को लेने देते हैं। क्योंकि कभी कभी रास्ता मुश्किल नहीं होता, बस हमें किसी ने पहले ही बता दिया होता है कि उस रास्ते पर चलने की हमारी उम्र निकल चुकी है। विद्या कौर ने उस बात पर भरोसा नहीं किया और आज 72 साल की उम्र में वो उसी सड़क पर है जिस सड़क पर जाने के लिए उन्हें कभी मना किया गया था। यही उनकी कहानी है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है कि सपनों की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होती। और आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।